नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई बार परीक्षाओं में आए हैं। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें, जिससे आपको परीक्षा में कोई असुविधा न हो और आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से ध्यान दें। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और राष्ट्रीय भाषा होने के कारण हमें हिंदी ठीक से लिखना, बोलना और वर्तनियों को शुद्ध लिखना अच्छे से आना चाहिए। और इसी कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से जुड़े प्रश्न अवश्य ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वे टेट हों, सुपर टेट हों, सी टेट हों या अन्य कोई परीक्षाएं हैं जो एक दिवसीय हैं। उन सारी परीक्षाओं में हिंदी से जुड़े इन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कई बार पूछा गया है। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए गए शब्द समूहों में से सही ऑप्शन हमारा ए है, कलापी। मोर को कलापी के नाम से भी जानते हैं। शेष, तड़ित, विशिक, विलक्षण मोर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न 2, कोमलता में संज्ञा है। तो कोमलता में कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, स्पर्शवाचक या व्यक्तिवाचक? तो यहाँ सही ऑप्शन बी है, भाववाचक। कोमलता में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 3, आगरा का बहुवचन होगा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि आगरा एक शहर का नाम है और एक से अधिक आगरा के जो शहर हैं वो नहीं है, इसलिए यहाँ आगरा का बहुवचन नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 4, वह आज बहुत खुश हुआ इस वाक्य में प्रयोग होने वाला सर्वनाम पद है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, वह आज बहुत खुश हुआ। इस वाक्य में प्रयोग होने वाला सर्वनाम पद वह है। प्रश्न 5, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से गुणवाचक विशेषण ऑप्शन सी है, नया। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण नया है। प्रश्न 6, हमसे तमाम काम लिया गया वाक्य में है। तो कैसा वाक्य है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, कर्मवाच्य। हमसे तमाम काम लिया गया वाक्य में कर्मवाच्य निहित है, क्योंकि यहाँ काम की चर्चा की जा रही है। प्रश्न 7, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ
दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है घात प्रतिघात। यहां पर घात और प्रतिघात में समास और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8, आवट प्रत्यय किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है? तो यहां पर दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है चिल्लाहट। आवट प्रत्यय ऑप्शन डी में सही से दिया गया है चिल्लाहट। शेष अन्य में आवट प्रत्यय ठीक ढंग से नहीं बैठ रहा है। प्रश्न 9, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, मात्रा धन आनंद बराबर मात्रा नंद। यह संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। शेष सदा धन एवं सदैव, पितृधन अनुमत पितृनुमत और परम धन औदार्य परमौदार्य सही संधि विच्छेद है। प्रश्न 10, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वेषण का यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं संधि विच्छेद के रूप में, सही ऑप्शन बी है अनधन एषण। अनधन एषण बराबर अन्वेषण होता है। प्रश्न 11, शरणागत किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बी है तत्पुरुष। शरणागत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्न 12, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली वाक्य है। तो यह कैसा वाक्य है? यहां देखने के पश्चात सही ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, यह एक संयुक्त वाक्य है, जुड़ा हुआ वाक्य है। प्रश्न 13, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है प्रातः साय। यहाँ प्रातः का साय भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। शेष भू से भूपति, निशाचर या असुर, निशा रजनी सभी समानार्थी शब्द प्रकट कर रहे हैं। प्रश्न 14, नीचे दिए गए परस्पर विलोम शब्दों के जोड़ों में से गलत को चुनकर लिखिए। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है विरोध साथ। यहाँ पर विरोध और साथ दिए गए परस्पर विलोम शब्दों के जोड़ों में से सही नहीं है। शेष विस्तार का संक्षेप, वरदान का अभिशाप, शूरवीर का वीर, यहाँ पर ऑप्शन सही है। प्रश्न 15, निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए। गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही शब्द हमारा जो है वो है ऑप्शन सी दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री को दत्तक कहा जाता है। प्रश्न 16, दोहे का विपरीत छंद है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा बी है सोरठा। क्योंकि
दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से दोहे का विपरीत सोरठा है। प्रश्न 17 स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है ज। स्पर्श संघर्षी व्यंजन यहाँ पर ज है, जो कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन का एक सही उदाहरण है। प्रश्न 18 उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो यहाँ उज्ज्वल में संधि जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से सही संधि हमारी यह है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि है। प्रश्न 19 जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है जामुन। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ जामुन से है। शेष सभी व्यक्तिवाचक हैं राम, मोहन, रहीम, जबकि जामुन एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 20 उसका भाई नौकरी करता है। यह वाक्य में सर्वनाम है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है पुरुषवाचक। उसका भाई नौकरी करता है, यह वाक्य में सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न 21 निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन सी है कड़वाहट। कड़वाहट विशेषण का उदाहरण नहीं है। शेष सभी हरि, सुंदर, दोहरा सभी विशेषण के उदाहरण हैं। प्रश्न 22 वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है 3। वाक्य के 3 भेद होते हैं। प्रश्न 23 निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो यहाँ दिए गए शब्दों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन बी है उन्नति। उन्नति का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। शेष, अवसाद, सज्जन, प्रहार का निर्माण उपसर्ग से हुआ है। प्रश्न 24 ई प्रत्यय किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ दिए गए शब्दों को देखने के पश्चात ऑप्शन डी सही है पापनीय। तो पापनीय में ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। शेष मानवीय, भारतीय, शासकीय में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न 25 रीत्यनुसार का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ रीत्यनुसार को देखने के पश्चात इसकी संधि करने के पश्चात हम पाते हैं कि हमारा सही ऑप्शन सी है रीति धन अनुसार बराबर रीत्यनुसार। प्रश्न 26 इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद करने पर यहाँ जो संधि दी गई है देखने के पश्चात सही ऑप्शन हमारा बी है यण संधि। इत्यादि में यण संधि है। प्रश्न 27 सत्याग्रह में कौन सा समास है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से जो हमारा सही ऑप्शन समाज का सही है वह डी है तत्पुरुष। सत्याग्रह में कौन सा समाज है तत्पुरुष समाज है। सत्याग्रह सत्य का आग्रह
तो तत्पुरुष समास इससे जुड़ा है। प्रश्न 28, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यह वाक्य है, तो यहां दिए गए वाक्यों में से सही ऑप्शन हमारा सी है, मिश्रित वाक्य। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यहां शब्दों को जोड़ा गया है, तो यहां सही ऑप्शन हमारा सी है, मिश्रित वाक्य। प्रश्न 29, नीचे दिए गए परस्पर विलोम शब्दों के जोड़ों में से गलत को चुनकर लिखिए। तो यहां दिए गए जोड़ों को देखने के पश्चात हमारा सही ऑप्शन ए है, स्वामी मालिक। यहां स्वामी और मालिक समानार्थी शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। शेष संधि का विग्रह, सृजन का प्रलय और हर्ष का निषाद शब्द जो है सही है, और यहां स्वामी का मालिक यह विलोम शब्द नहीं है, अतः यही ऑप्शन यहां बताना है। प्रश्न 30 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए जिसका दमन करना कठिन हो। तो यह इसका एक वाक्य बताना है, इस वाक्य के बदले में एक शब्द का हमें चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन बी है, दुर्दम्य। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिया हूं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, सत्याग्रह में कौन सा समास है, और प्रश्न 2 है, शरणागत किस समास का उदाहरण है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपको नहीं याद हुआ है तो अच्छे से वीडियो को देख के अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है। और यदि आपको हमारे चैनल पर प्रसारित वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे प्रसारित वीडियो आपको निश्चित समय से मिलती है। मैं सभी विषयों पर अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं और सभी विषयों से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कराता रहता हूं। तो आप निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ें, अपने नियम संयम को बना कर रखें, दिनचर्या को अच्छे से निभाएं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। मैं शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।